ने वो मिस्टीरियस स्टोन टैबलेट तोड़ दिया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। ये सोल सप्रेसिंग वेल भी बड़ी अजीब चीज है, अपनी ही डोजी रिकवर नहीं होने देती, बस पिल्स पे ही भरोसा करना पड़ता है। मुफैंग बड़बड़ाया, डोडी जैसे पावर हाउसेस तो स्वाभाविक रूप से आसपास की हेवन और अर्थ की एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपनी एनर्जी रिस्टोर कर लेते हैं, लेकिन इस जगह ने तो उनकी एक पूरी ताकत ही छीन ली थी। यूरू ने कुछ सोचा पर चुप रही, बस अपनी कंपटीशन टोकन निकाली। उस पे सिर्फ 5 दिन बाकी दिख रहे थे, सिर्फ 5 दिन बचे हैं। अंकल हुडू ने कहा था कि जब केवल 4 दिन बचेंगे तब कोर्स फॉरेस्ट में यिनयू मतलब क्लाउडी मून आएगा। मुंह फेंक का मजाक करने वाला भाव एकदम गंभीर हो गया। यिनयू? यूरू चौंक गई, वो पहली बार ये नाम सुन रही थी। हाँ, क्लाउडी मून, ये कोर्स फॉरेस्ट में बहुत रेयर फिनोमिना है। तुमने देखा होगा कि यहाँ दिन रात का पता नहीं चलता, बस घोस्ट ची ही दिखाई देती है हर तरफ, और यिनयू घोस्ट टोरा से बनी होती है। उसके आने पे कोर्स फॉरेस्ट की सारी घोस्ट की ताकत बढ़ जाती है, मुंह फेंक ने भारी आवाज में कहा। और हमारी डोची को इस जगह से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, बस मेडिसिनल पिल्स से ही रिकवरी पॉसिबल होगी। ये सुन के यूरू का चेहरा पूरी तरह बदल गया, वो इस खतरे को समझ चुकी थी। स्याबियान, जल्दी करो वरना वक्त नहीं बचेगा। वह मन ही मन स्याबियान के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर एक डार्क केव में ये प्रेजेंस, मु यिंग ने नीचे होठ दबाए, उसकी आंखें दूर किसी दिशा में टिकी हुई थी। ये तो ट्विन घोस्ट एम्परर हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर साथ में खड़ा हुआ कांप गया। उसे इस शक्ति की पहचान थी, उसी की वजह से तो सेक्रेट टाइगर कभी हार गया था। ट्विन घोस्ट एम्परर्स बहुत ही भयानक थे। लिटिल एंसेस्टर, लेट्स गो। अगर कोई सील डोर में घुस गया है तो ट्विन घोस्ट एम्परर्स जल्दी ही वापस आएंगे। सेक्रेट टाइगर बेहद डरा हुआ था। डरो मत टाइगर, मैं हूं ना। मोइंग मुस्कुराई और स्टोन प्लेटफॉर्म से एक जेट पेंडेंट उठा लिया, ग्रीन पेंडेंट और मिस्टीरियस। ये तो अजीब है, सील में घुसने वाला स्याबियन जैसा क्यों लग रहा है? वो सोच में पड़ गई। उसी वक्त अजीब मू फैमिली का संपर्क पूरी तरह कट गया। लुओ गोंग भी परेशान था, शायद खत्म कर दिए गए हों। उसके साथ की लड़की ने ठंडी आवाज में कहा। मू फैमिली के 3 भाई इतने ज्यादा ताकतवर थे तो ऐसा कैसे? लुओ गोंग चुप होकर सतर्क हो गया। चलो स्याबियन को ढूंढते हैं, उसके पॉइंट्स छीन के टॉप 3 में आ जाएंगे। चियू हुआ बोला और आगे बढ़ गया। स्याबियन, उसकी बॉडी से कुछ फैमिलियर सा फील क्यों आ रहा है? उस महिला की उंगलियों में स्नेक्स मचल रहे थे। कोर्स फॉरेस्ट का ओवरलॉर्ड सिल्वर मून, स्याब यू भी बोला। क्लाउडी मून आने वाला है। लास्ट बार मैं ऑलमोस्ट मर गया था। ट्विन घोस्ट एम्परर्स अगर इस बार भी आए तो नतीजा क्या होगा ये कोई नहीं जानता। और स्याबियन, उसे रिबर्थ के लिए भी जरूरत है, उसने कहा और स्पेस में गायब हो गया। उधर सर, सभी मॉनिटरिंग क्रिस्टल बॉल्स मलफंक्शन कर गए हैं। पॉइंट कंपटीशन के गार्ड्स ने रिपोर्ट दी। क्या? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हुडू सख्त हो गया। अब कंपटीशन की चिंता छोड़ो, ट्विन घोस्ट एम्परर्स को रोकना जरूरी है। वुजियांग गर्जा, कंपटीशन जारी रहेगा। बाकी 5 दिनों में मैं टॉप 100 देखना चाहता हूँ। उसकी आवाज में हुकूमत थी। दूर कहीं युकुआन घने घोस्ट ऑरा से भरा मेडिटेट कर रहा था। उसके साथ होंगवे थी जो खुद 6 स्टार डोडी थी, वो भी उसे देखकर डर रही थी। ट्विन घोस्ट एम्परर्स की सबसे इविल सोल, वो जो घोस्ट टाउन में थी, उसने मुझे तबाह किया था। युकुआन की बदले की आग अब खून मांगती है। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। चलो ये खून खराबा खत्म होने दो, मैं तुम्हारे प्रेमी को रिवाइव कर दूंगा। उसने होंगवे की ओर देखा। होंगवे उसकी बात मान के चल पड़ी। इतने गलत काम किए हैं, एक और सही, वो खुद से बुदबुदाई। अंत में फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के सभी ह्यूमंस को पकड़ लिया गया है। वेरी गुड। मुलर का चेहरा खुशी से भर गया। वो ह्यूमंस ट्विन घोस्ट एम्परर्स के जागने पे उनके लिए बेस्ट नरिशमेंट बनेंगे। स्याबियन, तुम 3री मंजिल पर हो ना? मुलर की हंसी ठंडी और डरावनी थी। तुम पहले थोड़ा खेल लो, फिर ट्विन घोस्ट एम्परर्स खुद तुम्हारा ख्याल रखेंगे। 3री मंजिल का एक और हिस्सा, क्लाउडी मून टुमारो। घोस्ट स्पिरिट खुद को छुपा के अपनी चोटें भर रहा था। युकुआन की एक ही मार ने उसे खत्म सा कर दिया था। मैं और वेट नहीं कर सकती, मैं अंदर जा रही हूँ। यूरू की आवाज घोस्ट टाउन की ओर से गूंजी। रुको, थोड़ा इंतजार करो, मुझे महसूस हो रहा है कि बहुत जल्द कुछ होने वाला है। मो फैंग ने तुरंत उसे शांत किया। जैसे ही दोनों की बात खत्म हुई, सील्ड गेट के पीछे से 2 रेड लाइट्स का आकाश में उछलना दिखाई दिया। मो फैंग और यूरू समझ गए स्याबियन के साथ अंदर कुछ हो रहा है। मो फैंग का चेहरा गंभीर हो गया। देखो, एक ब्लैक रे है जिसमें बेहद खतरनाक घोस्ट हो रहा है, और जो रेड रे है उसमें सील प्योरिफिकेशन की बेहद शक्तिशाली ताकत है। लगता है स्याबियन खतरे में है। मैं उसके पास जा रही हूँ, चाहे जो हो, साथ साथ रहेंगे, साथ साथ मरेंगे।
तुम यहीं रुको, मैं पहले जा रहा हूँ। मुफेंग इतना कह के सीधा सील्ड गेट की ओर दौड़ा। यूरो भी उस भयानक कंपन को महसूस कर चुकी थी, इसलिए वो बोली, मैं भी चलती हूँ, तुम आगे मैं पीछे, चलो। मुफेंग कुछ कहने ही वाला था, पर यूरो की गंभीर नजरों ने उसे चुप करा दिया। वो चुप रहा, एक सांस ली और उसी टेक्निक को एक्टिवेट किया जो पहले की थी। अजीब, इस सीलिंग गेट की ताकत अचानक इतनी कम कैसे हो गई? क्या ये अभी की उन लाइट्स की वजह से है? मुफेंग ने शक से कहा। चलो। गेट पे छोटा सा गैप आते ही मुफेंग चिल्लाया। दोनों मीटियोर की तरह सील्ड गेट के अंदर प्रवेश कर गए। सील्ड गेट के अंदर हर तरफ ब्लैक रिवर वाटर भर चुका था। बस अंदर घुसे ही थे कि ऊपर से पानी के वाटर पिलर्स तेजी से उठते हुए आए और दोनों को उछाल के गिरा दिया। मुफेंग पूरा भीग गया और लगातार बड़बड़ाता रहा। यूरो ने बस एक ठंडी नजर डाली और तुरंत आगे बढ़ गई। मुफेंग ने शिकायत छोड़ी और तुरंत उसके पीछे दौड़ा। कुछ देर बाद बिना किसी परेशानी के वो दोनों सील्ड स्पेस के किनारे पहुंच गए। उस नदी के उस पार उन्हें स्याबियन दिखाई दे रहा था, लेकिन सफेद कपड़ों वाली उस लड़की को देख के मुफेंग की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई। इस महिला का ओरा, मुफेंग हैरान था। वो घोस्ट ओरा कम से कम एक घोस्ट एम्परर के बराबर था और घोस्ट एम्परर की ताकत ह्यूमन 6 स्टार डोगरी जितनी होती है। और क्योंकि यहाँ घोस्ट ओरा बेहद प्रबल है, बैटल शुरू होती है उसका बूस्ट डरावना होगा। मुफेंग की आंखें किलिंग इंटेंट से भर गई। डेमन और घोस्ट, इन सभी को मार देना चाहिए, खास तौर पे वो जिन्होंने इतने लोगों को मारा है। यूरो ने भी उस लेडी को देखा और स्याबियन की ओर सवालिया नजर से देखा। अचानक डार्क ब्लू लाइट चमकी, पूरी स्पेस नीली हो गई। मुफेंग की वुडन स्वॉर्ड जोरों से कांपने लगी, जैसे बहुत डर गई हो। स्याबियन ने मिल्की व्हाइट फ्लेम निकाली तो मुफेंग की डार्क ब्लू लाइट को रोकने लगी। स्याबियन बोला, मुफेंग शांत हो जाओ, ये लड़की भले ही सोल है, लेकिन इसने कोई बुरा काम नहीं किया है। मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। फिर स्याबियन ने बताया कि वो लड़की यहाँ कैद है और बुरी आत्मा नहीं है। तब जाके मुफेंग ने स्वॉर्ड नीचे की। स्याबियन को ठीक ठाक देख के यूरो ने राहत की सांस ली। मुफेंग ने पूछा, स्याबियन, बाहर हमने लाइट्स और पानी के पिलर्स देखे, ये सब क्या था? स्याबियन ने अभी जो हुआ वो सब समझा दिया। रुको, इस रिवर का पानी बहुत अजीब है। वो बोल ही रहा था कि सोल सप्रेसिंग जेट टैबलेट से एक भयानक शॉक वेव निकली और मुफेंग और यूरो को सीधे बाहर भेज दिया। गेट वापस बंद हो गया। ये यूरो कुछ भी नहीं पूछ पाई। ये सील्ड गेट का रूल है, अंदर लोगों की लिमिट है, ज्यादा लोग हुए तो फोर्सफुली बाहर निकाल देता है। मुफेंग बोला। यूरो शांत हो गई। स्याबियन सुरक्षित था, बस उसके लिए यही काफी था। दोनों बैठ के अपना ओरा स्टेबलाइज करने लगे, जबकि स्याबियन अंदर स्तब्ध खड़ा था। ये अचानक क्या हुआ? चिंता मत करो, ये सोल रिक्वेम मोन्यूमेंट की शक्ति है, बूढ़े मोन्यूमेंट ने हंसते हुए कहा। उसने बस उन्हें रिपेल किया है, कोई नुकसान नहीं हुआ। स्याबियन ने सिर हिलाया। जितने कम लोग जाने उतना बेहतर। असल में जो ट्रिजर तुम्हें चाहिए वो इसी जेट टैबलेट में है, सर्च करो। बूढ़ा मुस्कुराया। स्याबियन बिना कुछ बोले लगभग 1 मीटर ऊंची जेट टैबलेट के सामने आके इंस्पेक्ट करने लगा। ये सोल सप्रेसिंग जेट टैबलेट सोल पावर को पूरी तरह लॉक कर देती है, इसलिए मेरी सोल पावर पहले एब्जॉर्ब हुई थी। इसके बाहर एक बेहद शक्तिशाली बैरियर है। वो एनालाइज करने लगा। इस जेट टैबलेट में कुछ छिपा है जो सोल को लॉक भी करता है और सूत भी, इसलिए वो लड़की बाहर नहीं जा सकती। क्या यही वो ट्रिजर है जिसका जिक्र सीने मोन्यूमेंट और स्याबियन ने किया था? एंशिएंट रूलर उसके पीछे हल्का सा कांपने लगा। स्याबियन, जो ट्रिजर तुम ढूंढ रहे हो वो इसी जेट टैबलेट के ऊपर है, लोंगी चिल्लाया। स्याबियन की आंखें सिकुड़ गई। जेट टैबलेट से एक ऐसी ताकत निकल रही थी जो सब कुछ निकल सकती थी। गोल्डन ड्रैगन किंग बोला, हम दोनों ही यहाँ पे हैं, डरो मत, ध्यान से आगे बढ़ो। स्याबियन ने फ्लेम मंत्रा लिया। मिल्की फ्लेम्स उसके पूरे शरीर पे आ गई। वो धीरे धीरे जेट टैबलेट के पास गया, दायां हाथ बढ़ाया। 22 कलर्ड फ्लेम से चमकती हथेली बस छूने ही वाली थी कि जेट कलर लाइट बैरियर आगे आ गया। जबरदस्त डिफेंस के साथ स्याबियन ने जोर लगाया। बैरियर ने और ज्यादा जोर लगाया और फिर स्याबियन को पीछे ढकेल दिया गया। ये चीज है क्या? वो हैरान था। गोल्डन ड्रैगन किंग भी चौंक गया। जितनी स्ट्रॉन्ग पावर उतना ही स्ट्रॉन्ग रिएक्ट। वीक पे वीक, ताकतवर पे ताकतवर, अजीब कॉन्सेप्ट है। वो और बूढ़ा मोन्यूमेंट कुछ चर्चा करने लगे। स्याबियन चिढ़ गया। डैम, ये किस चीज की बनी है? मेरी पूरी शक्ति बेअसर है। लेकिन उसे पूरा फील हो गया था कि अंदर बहुत बड़ा ट्रीजर है, इसलिए उसे बैरियर तोड़ना ही होगा। लोंगी, ये है क्या? लोंगी बोला, ये एक प्रकार का बैन है। यह घोस्ट वर्ल्ड के इविल सोल्जर जैसा है। लोंगी चौंका। घोस्ट रैम के भयंकर वेपन्स जो काउंटलेस ब्लड से दागी जाती हैं, उन्हें इविल सोल्जर कहते हैं। और इस टैबलेट के सेंटर से जो ओरा महसूस हो रहा था वो उस लेडी के घोस्ट ओरा से भी कई गुना भयानक था। इविल सोल्जर, स्याबियन के दिमाग में आइडियाज दौड़े।
बैरियर नहीं टूट रहा क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ कम है, लोंगी बोला। स्ट्रेंथ? लेकिन कौन सी? सोल पावर, स्पिरिचुअल पावर? अगर ये दोनों ही मिल जाएं तो एक भयानक शक्ति बन सकती थी। बैटलची यहाँ बेकार थी, पर सोल प्लस स्पिरिट ही सॉल्यूशन था। सियावियन ने तुरंत निश्चय कर लिया। उसने दोनों हाथ फैलाए, आंखें बंद की। राइट हैंड में सोल पावर, लेफ्ट हैंड में स्पिरिचुअल पावर। दोनों शक्तियां जमा होते ही सियावियन हंस पड़ा। दोनों एनर्जीज जेड बैरियर की तरफ ढकेली गई। उन्हें मर्ज करना चाहा, पर हुआ नहीं। दोनों अलग अलग डायमेंशन की पावर थी। टच कर सकती थी, पर एक नहीं हो सकती थी। लेकिन ज्यादा वक्त था नहीं। ट्विन घोस्ट एम्परर्स कभी भी आ सकते थे। सियावियन ने जोश में दोनों पावर्स बैरियर्स पे फोल्ड कर दी और फिर बैरियर पिघलने लगा। यस! सियावियन उत्साहित था। उसने और पावर बढ़ाई। बैरियर पूरा पिघल गया। अब जेड टैबलेट पूरी तरह सामने था। तभी सियावियन ने एक प्योर और भयानक ऑरा महसूस किया, जिससे उसे भी डर लग रहा था। टैबलेट के आसपास अजीब स्पेल्स और रूइंस हवा में चमकने लगे। हर एक में खतरनाक पावर थी। जैसे ही ये मिस्टीरियस रूइंस प्रकट हुए, पूरे स्पेस में एक आसमान चीरती हुई हरी रोशनी फैल गई और सियावियन उसे साफ साफ महसूस कर सकता था। उसी समय इस स्पेस में सफेद कपड़ों वाली लड़की की बॉडी पे जो बेहद प्रचंड घोस्ट ऑरा था, वो भी उससे दूर हटने लगा, मानो वो इस सोल सप्रेसिंग जेड टैबलेट से निकलने वाले इस प्योर ऑरा से अत्यंत भयभीत हो। लेकिन सियावियन ने सोल जेड मोन्यूमेंट के आसपास के उन मिस्टीरियस रूम्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो आखिरकार सिर्फ कुछ इल्यूजरी चीजें ही थी। उसकी नजर तो अपनी बाईं हथेली पे थी। सियावियन की विशाल सोल पावर की परसेप्शन के अकॉर्डिंग जब उस जेड टैबलेट ने आसमान चीरती हरी रोशनी छोड़ी और अनगिनत मिस्टीरियस रूम्स में बदल गई, तो उसी पल वो धुंधली पड़ गई और फिर एक लाइट स्ट्रीम सीधे सियावियन के बाएं हाथ की तरफ उड़ती चली आई। वो लाइट की स्ट्रीम सीधे सियावियन की हथेली में घुस गई और सियावियन पूरा का पूरा करंट लगने जैसा कांप उठा। इसी के साथ सियावियन की बॉडी के अंदर उसकी विशाल सोल पावर अचानक पागलों की तरह उफान पे आ गई, मानो उसे कोई घातक खतरा महसूस हो रहा था। रुक जा मेरे लिए! सियावियन तुरंत गरजा, क्योंकि ये सोल पावर उसके अपने जीवन से जुड़ी थी। इसे वो बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकता था। सियावियन ने पूरी ताकत से सप्रेशन शुरू किया। धीरे धीरे वो वॉयलेंट सोल पावर शांत होने लगी। लेकिन सियावियन की बॉडी की सबसे गहराई में एक जगह जिसे नाजिंग कहा जाता है, वहाँ एक छोटी सी फ्लेम सीड भी मौजूद थी, जो बेहद भयानक शक्ति के साथ धीरे धीरे जाग रही थी। बस जैसे ही सियावियन ने वॉयलेंट सोल पावर को सप्रेस किया, वो भी पल भर में शांत हो गई, जैसे कभी जागी ही ना हो। सियावियन ने भारी सांस ली। दिल धड़क रहा था। अब यह भी सोल सप्रेसिंग जेड टैबलेट की वजह से जो कुछ हुआ, उसने उसे अंदर तक हिला दिया था। अगर उसकी सोल पावर और मेंटल पावर दोनों ना होते, तो वो इस वॉयलेंट सोल पावर को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाता। स्पष्ट था, अभी जो कुछ हुआ वो सब उसी लाइट स्ट्रीम की वजह से था। अब सब सामान्य होता देख सियावियन ने माथे का पसीना पोंछा और थोड़ा संभलने के बाद फिर सामने की जेड टैबलेट की तरफ मुड़ा। इस वक्त जेड टैबलेट पूरी तरह अपनी शक्ति खो चुकी थी। उस पे सिर्फ एक तरह की राख जैसी मरी हुई शांति थी। डैम! इस सोल सप्रेसिंग जेड टैबलेट के अंदर आखिर था क्या? सियावियन ने ध्यान से महसूस किया कि अब ये जेड टैबलेट किसी नॉर्मल पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं थी। तो अंदर की चीज गई कहाँ? हथेली में? सियावियन को अचानक ख्याल आया। उसने अपना बायां हाथ उठाया और देखा कि उसकी पहले से सफेद हथेली के बीचों बीच एक बहुत ही मिस्टीरियस पैटर्न उभर आया था। ये क्या है? सियावियन ने हैरानी से उसे देखा। उसकी हथेली पे जो मिस्टीरियस रून था, वो लगभग 1 इंच लंबी जेड लाइक सिंबल जैसा था और उस पे स्पष्ट रूप से 2 एंशिएंट वर्ड लिखे हुए थे, सोल ईटर। जैसे ये रून स्पष्ट हुआ, सियावियन को हल्का सा महसूस हुआ कि पूरे स्पेस में फैला घोस्ट ओरा अचानक ही बिखरने लगा, मानो वो भी इस रून से बेहद डर रहा हो। उसकी हथेली में मौजूद जेड लाइक तालिस्मान पन्ना सी हरी रोशनी से चमक रहा था, जैसे वो सच में सियावियन की हथेली पे खुदा हुआ हो, जीवंत, स्पष्ट और बेहद मिस्टीरियस। ये तो सोल ईटर तालिस्मान है। सियावियन के सिर के ऊपर से उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग की चौंकती हुई आवाज गूंजी। गोल्डन ड्रैगन किंग के ये कहते ही 9 सोल मोन्यूमेंट ने उतर के सियावियन के पास आके उसकी हथेली पे उस चमकते हुए रून को गहराई से देखने लगा। मास्टर, ये है क्या? सियावियन ने पूछा। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि उसकी हथेली पे गहरे तक इम्प्रिंट हुआ एमरल्ड ग्रीन रून एक बेहद भयानक ओरा फैला रहा है। वो ओरा अजीब, ठंडा और पूरी तरह घोस्ट जैसे गुणों से भरा हुआ था। यही बात सियावियन को सबसे ज्यादा चौंका रही थी। सियावियन जानता था कि घोस्ट ओरा कितना भयानक होता है। अगर जरा सा भी कंट्रोल ढीला पड़े, घबराओ मत, ये रून एक बहुत अच्छी चीज है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने सियावियन की हथेली को देखते हुए मुस्कुरा के कहा, तुम्हारे हाथ का ये रून, अगर मेरा अंदाजा सही है, तो ये घोस्ट वर्ल्ड का इविल सोल्जर है, सोल ईटर तालिस्मान। गोल्डन ड्रैगन किंग की गहरी आवाज पूरे स्पेस में गूंज उठी।
हाँ, ये चीज सोल ईटर तलिस्मान ही है। 9 सोल मॉन्यूमेंट की आवाज भी स्पेस में सुनाई दी। सोचा नहीं था इसे यहाँ देखूंगा। लगता है तुम्हारा इससे अच्छा संबंध है सयावियान, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भावुक लहजे में कहा। क्योंकि ये सोल सप्रेसिंग जेट टैबलेट की पसंद है तो मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। बूढ़े ने भी सिर हिलाते हुए कहा, बाकी सब तुम्हारे ऊपर है। मुझे ट्विन घोस्ट एम्पायर से निपटना होगा। 9 सोल मॉन्यूमेंट ने यह देख के सेवन की ओर ध्यान देना बंद कर दिया और हवा में लटकती सफेद कपड़ों वाली लड़की की ओर देखा जिसके चारों ओर घोस्ट ओरा लगातार घूम रहा था। हाँ, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी हल्के से जवाब दिया और धीरे से सेवन के करीब उतर आया। इविल सोल्जर, सोल ईटर तलिस्मान। सेवन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये शब्द उसके लिए नए और अनजान थे। घबराओ मत, अब ये सोल ईटर तलिस्मान तुम्हारे द्वारा सबड्यू हो चुका है। मैं तुम्हें सब समझाता हूँ, गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा। घोस्ट वर्ल्ड के लगभग हर घोस्ट के पास एक तरह की घोस्टली पावर होती है। उनकी घोस्ट नेचर ठंडी, अंधेरी और अजीब होती है। इसलिए हम वहाँ के डिवाइन वेपन्स को इविल सोल्जर कहते हैं। घोस्ट वर्ल्ड में कुल 12 इविल सोल्जर्स हैं। हर एक के अंदर भयानक घोस्ट एनर्जी भरी हुई है। इतना कि हमारे ह्यूमन वर्ल्ड में भी इन 12 इविल सोल्जर्स का नाम मशहूर है। और तुम्हारे हाथ का ये रून घोस्ट वर्ल्ड में कुख्यात सोल ईटर तलिस्मान है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने बिना किसी जल्दबाजी के बताया। सियावन ये सुनकर गहरे विचार में डूब गया। ये साफ था कि घोस्ट वर्ल्ड के इन 12 इविल सोल्जर्स की पावर बिल्कुल मामूली नहीं हो सकती। लेकिन इस वक्त सियावन ज्यादा खुश नहीं था, बल्कि थोड़ा परेशान था, क्योंकि उसकी हथेली में मौजूद इस रून की पावर पूरी तरह घोस्ट जैसी थी। अगर उसने इसे लंबे समय तक यूज किया तो उसकी मेंटल स्टेट भी इस इविल सोल्जर से प्रभावित हो जाएगी। तुम निश्चिंत रहो, गोल्डन ड्रैगन किंग ने उसके चेहरे के भाव देख के कहा। हालांकि ये सोल ईटर तलिस्मान घोस्ट वर्ल्ड का इविल सोल्जर है, उसमें अत्यंत भयानक घोस्ट ओरा भी है, लेकिन ये तुम्हें जरा भी करप्ट नहीं करेगा। सेवन चौंक गया। वो तो साफ साफ उस घोस्ट ओरा को महसूस कर चुका था और उसकी करंट शक्ति के हिसाब से वो औकात से ज्यादा चीज पकड़ रहा था। क्योंकि तुम्हारे पास सोल पावर भी है और स्पिरिचुअल पावर भी, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारे शरीर में मौजूद हेवनली फ्लेम घोस्ट ओरा को बहुत ज्यादा सप्रेस करने की पावर रखती है। तुम्हें शायद पता नहीं चला होगा, लेकिन जब ये सोल ईटर तलिस्मान तुम्हारी हथेली में घुसा, वो पागलों की तरह तुम्हारे शरीर में घुस के तुम्हें डेवर करना चाहता था, पर उसे तुम्हारे अंदर मौजूद हेवनली फ्लेम्स ने जबरदस्त तरीके से रजिस्ट कर दिया। गोल्डन ड्रैगन किंग हंस पड़ा। ये सुनकर सियाविन को भी अचानक पहले वाली घटना समझ आ गई, जब सोल सप्रेसिंग जेट टैबलेट से निकली लाइट उसके शरीर में घुसी थी और उसकी सोल पावर पागलों की तरह उफान पर चली गई थी। असली वजह यही थी। हालांकि ये सोल ईटर तलिस्मान घोस्ट वर्ल्ड के बाहर इविल सोल्जर्स में सिर्फ 10वीं रैंक पे है, लेकिन इसकी पावर को कम मत आंकना, क्योंकि ये किसी भी सोल को निगल सकता है। दूसरे शब्दों में, ये सोल ईटर तलिस्मान सभी सोल बॉडीज का सबसे बड़ा नेमेसिस है। गोल्डन ड्रैगन किंग हंस पड़ा। सभी सोल बॉडीज का सबसे बड़ा दुश्मन? सियावन दंग रह गया, क्योंकि सभी जानते हैं कि डोवडी लेवल के पावर हाउसेज हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करके खुद को लगातार रिफ्रेश कर सकते हैं। लड़ाई में अगर उनकी बॉडी नष्ट भी हो जाए तो भी उनकी सोल अगर बच जाए तो वो इमोर्टल लैंड या स्पेशल जगहों में फिर से बॉडी बना सकते हैं, रीबर्थ पा सकते हैं। जब सियावियन ने डोवची कॉन्टिनेंट पे हुतियांडी से युद्ध किया था, तब उसने अपनी पूरी पावर लगा दी थी, फिर भी हुतियांडी को पूरी तरह किल नहीं कर पाया था। यही डोवडी की भयानक पावर थी। डोवडी पावर हाउस की लड़ाई में जब तक एब्सोल्यूट सप्रेशन ना हो, महज किसी शक्तिशाली हमले से उनके शरीर और सोल दोनों को तुरंत नष्ट करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। ज्यादातर हालात में शरीर मार दिया जाता है और सोल घायल होकर भाग जाती है। और अगर डोवडी की सोल पावर बहुत कमजोर भी हो जाए तो भी आंखें मूंद कर यह नहीं कहा जा सकता कि वो पूरी तरह खत्म हो सकता है, जब तक सोल के लिए स्पेशल मेथड न अपनाए जाएं। सियावियन ने पहले वुहान के साथ बैटल में यही देखा था। उसके लिए वुहान जैसा दुश्मन भी पूरी तरह खत्म करना कितना मुश्किल था। वो सिर्फ वुहान को गंभीर रूप से घायल कर पाया था और वुहान की सोल एस्केप कर गई, जो फ्यूचर के लिए एक छिपा हुआ खतरा था। सियावियन जानता था कि वो और वुहान फिर मिलेंगे, लेकिन अब उसकी हथेली में सोल ईटर तलिस्मान था। अगली बार वो वुहान की सोल को भी पूरी तरह मिटा सकता है। तो जब उसने गोल्डन ड्रैगन किंग के मुंह से सुना कि उसके हाथ में मौजूद सोल ईटर तलिस्मान सभी सोल बॉडीज का सबसे बड़ा नेमेसिस है, वो मन ही मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि फिलहाल सेवन की स्ट्रेंथ अब यह भी बढ़ी थी और थोड़े टाइम में उसे और बढ़ाना आसान नहीं था। कॉम्बैट मेथड्स की बात करें तो उसके पास अभी भी लोटस ऑफ निर्वाणा, एंशिएंट रूलर जैसे ट्रम्प कार्ड्स थे और सेवन की लड़ाई की शैली हमेशा से तेज, जोरदार और निर्णायक रही है। एक बार ये तय हो जाए कि सामने वाला दुश्मन है तो वो बिना हिचक
थंडर लाइक पावर से उसे किल करता है। यही जिंदगी और मौत की असली लड़ाई होती है। ना जीतने का मतलब खुद या अपने लोगों को अंतहीन पीछा और खतरे में ढकेल देना होता है। और सियावियन के सभी दुश्मन किसी आम लेवल के नहीं बल्कि बहुत बड़े पावर हाउसेस थे। हाँ, ये सोल ईटर तालिस्मान सभी सोल बॉडीज का सबसे बड़ा दुश्मन है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने सियावियन के चेहरे पे आने वाली हल्की चमक और खुशी को देखते हुए कहा, क्योंकि ये सोल ईटर तालिस्मान अभी के सियावियन के लिए सच में सबसे ज्यादा जरूरी चीज था। सियावियन को अपनी ताकत पे पूरा भरोसा था। वो अपने ही रैल्म के कई पावर हाउसेस को आसानी से हरा या मार सकता था। अब अगर इसमें सोल ईटर तालिस्मान की अपनी विशेष ताकत जुड़ जाए तो डोवडी पावर हाउसेस का मुख्य एडवांटेज यानी उनकी सोल का बच निकलना पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अरे सियावियन, तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि ये सोल ईटर तालिस्मान पहले घोस्ट वर्ल्ड के 4 सुप्रीम पावर हाउसेस में से एक के कंट्रोल में था और वो इसे यूज करके डोवजियान लेवल के इमॉर्टल वॉरियर्स को एक पल में किल कर सकता था। एक ही मूव में डोवजियान पावर हाउसेस को मार सकता है। सियावियन की पुतलियां जोर से सिकुड़ गईं। वो डोवजियान पावर हाउसेस की ताकत की कल्पना भी नहीं कर सकता था। हालांकि घोस्ट वर्ल्ड के 4 सुप्रीम भी अत्यंत पावरफुल हैं, फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि इस सोल ईटर तालिस्मान की पावर भी उनकी स्ट्रेंथ के बराबर भूमिका निभाती थी। सोल ईटर ये केवल घोस्ट वर्ल्ड का इविल सोल्जर ही नहीं बल्कि पूरे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में कथाओं और लीजेंड्स में फैला हुआ एक भयानक मैजिक वेपन भी है, क्योंकि ये सोल बॉडीज का असली दुश्मन है। जिसके पास सोल ईटर तालिस्मान हो वो एक हद तक रियल इंस्टेंट किल की क्षमता रखता है। ऐसा इंस्टेंट किल जो सिर्फ बॉडी ही नहीं बल्कि सीधे सोल तक को पूरी तरह एनिलेट कर देता है। ये सोल ईटर तालिस्मान घोस्ट वर्ल्ड के सबसे मिस्टीरियस इविल सोल्जर्स में से एक है। सोचा भी नहीं था कि ये सोल सप्रेसिंग जेट टैबलेट के अंदर सील्ड था और अब ये तुम्हारे पास आ गया है। वरना ये सोल ईटर तालिस्मान खुद तुम्हें अटैक ही नहीं करता बल्कि तुम पे काबू पाने के लिए किसी स्पेशल मेथड के साथ सामने आता। गोल्डन ड्रैगन किंग फिर से मुस्कुरा उठा। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगवा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज। स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।